नमामि शारदे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है पोएटिक डिवाइसेस। आधे बच्चे तो इसका नाम सुनकर ही पैनिक हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं। आज हम बात करेंगे सिमिली की। सबसे पहले सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली का हिंदी में कहते हैं हम लोग उपमा अलंकार। सिंपल भाषा में समझो तो जब हम 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों का कंपैरिज़न करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कंपैरिज़न करते हैं और बीच में लाइक या ऐज़ लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिमिली। बस 2 वर्ड्स ढूँढने हैं आपको, पहला लाइक दूसरा ऐज़। जैसे मैं बोलूँ रोहन इज़ ऐज़ ब्रेव ऐज़ अ लायन। रोहन शेर नहीं है, पर शेर जैसा बहादुर है। समझ आ रहा है ना बस? बस यही एक सिमिली होता है। अब हम लोग हवा में बातें नहीं करेंगे, तुम्हारी एनसीईआरटी की पोएम से एग्जाम्पल उठाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान से इधर पर होना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। याद है वो कस्टर्ड, बेचारा डरपोक सा ड्रैगन। उसके अपीयरेंस के लिए लिखा गया है माउथ लाइक अ फायरप्लेस। यहाँ पोइट ने ड्रैगन के मुंह को फायरप्लेस से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है। हमारे एग्जाम्पल में बीच में वर्ड आया है लाइक, माउथ लाइक अ फायरप्लेस। बस मिल गया सिमली। दूसरा एग्जाम्पल है हमारी पोइम द ट्रीज से। अब थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल है एड्रिन रिच की पोइम द ट्रीज। लास्ट स्टेंजा में एक लाइन है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ ओक ट्री की ब्रांचेस ने पूरे चांद को कवर कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद टूट गया हो। किसकी तरह टूट गया है? शीशे की तरह टूट गया है। अब यहाँ फिर से देखो एक मैजिक वर्ड लाइक का यूज किया गया है। मून कंपैरिजन विद द मिरर। ओके, मून कंपैरिजन विद मिरर प्लस लाइक इक्वल टू सिमली। एग्जामिनर खुश, नंबर पूरे। अब तुम लोग मेरी तरफ से एक टिप लेके जाओ, क्योंकि जहां स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। हर लाइक सिमिली नहीं होता है। अगर मैं बोलूं आई लाइक आइसक्रीम तो ये सिमिली नहीं है, ये तो तुम्हारी पसंद है। सिमिली तभी होगा जब कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूं माई लव इज लाइक अ रेड रोज, ये सिमिली है। ही रन्स लाइक अ चीता, ये सिमिली है। तो एग्जाम में सेंटेंस पढ़ना, अगर कंपैरिजन दिखे और लाइक और एज दिखे तो आंख बंद करके सिमिली लिख देना, 1 मार्क्स आपके पॉकेट में। देखा, बोला था ना इजी है बहुत। अब ये वीडियो खत्म नहीं करते हैं, अगला पार्ट है हमारे पास में। अगला टॉपिक है हमारा मेटाफर, मतलब रूपक अलंकार। देखो, सिमिली तो आपके दिमाग में अब हो गया सेट। अब बात करते हैं थोड़े बड़े भैया की, यानी मेटाफर की। हाँ भाई, बड़ा भैया, इसका नाम है मेटाफर, यानी रूपक अलंकार। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर तुम नहीं होगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को। सिमिली थोड़ा सा पोलाइट होता है, वो कहता है ये चीज उसके जैसा है, लेकिन मेटाफर थोड़ा एटीट्यूड वाला है। ये घुमा फिरा करके बात नहीं करता है, ये कहता है ये चीज वही है। नहीं समझ आया? चलो डेफिनेशन सुनो। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक या एज के, हम सीधा मान लेते हैं कि ए चीज बी है, कोई चीज ए है वो बी ही है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। फर्क समझो। सिमिली में बोलोगे आप लोग यू आर लाइक अ लायन, तुम शेर जैसे हो। मेटाफर में वही बात बोलेंगे यू आर अ लायन, तुम शेर हो। देखा डिफरेंस? लाइक यहां से गायब हो गया, डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया। चलो अब तुम्हारी पोएम से कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं, ताकि एग्जाम में तुम लोग परेशान ना हो। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं अ टाइगर इन द जू से। लेजिल नॉरिस की पोएम याद है ना आपको? टाइगर केज में घूम रहा है, वहां एक लाइन यूज करिए ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पोइट ने टाइगर के पंजों को की बात की है। उन्हें ये नहीं कहा कि पाउज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उन्होंने सीधा बोल दिया पैड्स ऑफ वेलवेट।
मतलब टाइगर ने पंजे इतने सॉफ्ट हैं, टाइगर के पंजे इतने सॉफ्ट हैं, वो अब पंजे नहीं रहे, वो सीधा वेलवेट मखमल बन गए हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये मेटाफर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रीज पोएम से। द ट्रीज पोएम में एक लाइन यूज करी गई है, द सन बरी इट्स फीट इन शैडो। भाई सोचो जरा, सूरज के पैर होते हैं क्या? नहीं ना। यहाँ पोइट ने सन की रेज को सीधा फीट बोल दिया है, यानी सन रेज इक्वल टू फीट। क्योंकि जैसे हम पैर जमीन पर रखते हैं वैसे ही रेज जमीन पर पड़ती हैं। कोई लाइक नहीं, कोई एज नहीं, सीधा मेटाफर। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपकी पोएम अमांडा से। और ये वाली एग्जाम्पल तो तुम सबका फेवरेट होगा। बेचारी अमांडा, जिसको उसकी मम्मी डांटती रहती है, वो मन में ही सोचती है साइलेंस इज गोल्डन। अमांडा ने ये नहीं कहा साइलेंस इज लाइक गोल्ड, उसने कहा साइलेंस इज गोल्डन। मतलब शांति, यानी साइलेंस ही गोल्ड जितनी कीमती है और प्योर है। साइलेंस इक्वल टू गोल्ड, सिंपल लॉजिक, डायरेक्ट कंपैरिजन। समझ आ रहा है ना लिंक? जब पोइट को चीज की क्वालिटी इतनी इतनी स्ट्रांग दिखती हो कि वो लाइक या एज का सहारा ना ले, तो वो मेटाफर यूज करता है। एग्जाम में बस चेक करना है, कंपैरिजन है, हाँ, लाइक एज है, नहीं, तो बस ठोक के आना मेटाफर। क्या कोई डाउट बचा? नहीं ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट अप पर हम मूव करते हैं। हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। सिमिली और मेटाफर का तो काम हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरी पोएटिक डिवाइस पर, जो पोइट्स का सबसे फेवरेट होता है। इसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है, देखो स्पेलिंग, पर्सन प्लस इफिकेशन। हिंदी में इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मतलब सिंपल है, जब पोइट किसी नॉन लिविंग चीज को, जानवर को या किसी आइडिया को एक इंसान बना देता है, दैट मीन्स ऐसे वर्ड्स को यूज करता है जो ह्यूमंस के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब बेजान चीजों में भी जान डाल देता है। पोइट बायोलॉजी के रूल्स नहीं मानता है भाई। वो कहते हैं हवा नाच रही है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, जब कोई नॉन ह्यूमन चीज इंसानों वाले काम करे तो बस वही है पर्सोनिफिकेशन। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। सबसे पहले लॉजल नेरिस की वही पोएम टाइगर वाली फर्स्ट स्टेंजा की लाइन देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ग्रामर का रूल क्या कहता है? जानवरों के लिए हम इट यूज करते हैं, सही है ना? लेकिन पोइट ने यहाँ टाइगर के लिए ही यूज किया है। क्यों? क्योंकि पोइट यूज सिर्फ उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानता, उसे एक इंसान जैसा गुस्सा और पर्सनैलिटी दे रहा है। जैसे ही इट का ही हुआ, वो हो गया ना पर्सोनिफिकेशन। अब दूसरा एग्जांपल उठाते हैं तुम्हारी दूसरी पोएम फॉग से। अब कार्ल सैनबर्ग की पोएम फॉग देखो। ये बहुत छोटी पोएम है पर बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है। इट्स सिट्स लुकिंग ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब मुझे आप ही बताओ, क्या फॉग के पास में आंखें होती हैं देखने के लिए? क्या उसके पास में घुटने होते हैं बैठने के लिए? नहीं ना। लेकिन पोइट कहता है कि फॉग बैठा है और देख रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बिल्ली या इंसान बैठता है। फॉग को अलाइव बना दिया, उसमें जान डाल दी। यही है पर्सोनिफिकेशन। समझ रहे हो ना लॉजिक? एग्जाम में अगर दिखे कि कोई पेड़ भाग रहा है या कोई कमरा उदास है या हवा कुछ बोल रही है, तो समझ जाना कि ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। इंसानों वाली हरकतें प्लस नॉन लिविंग थिंग इक्वल टू पर्सोनिफिकेशन। सिंपल इक्वेशन, बजाओ तालियां, बोलो स्वाहा। चलो अब थोड़ा सीरियस मूड साइड में रखते हैं और थोड़ी म्यूजिक और मस्ती की बात करते हैं। जी हाँ, मजाक मस्ती नहीं।
म्यूजिक मस्ती। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। हिंदी वाले इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। बच्चों, वो टंग ट्विस्टर तो आप लोगों ने सुना ही होगा और बोला भी होगा कई बार। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, या फिर चंदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी चौक में डैश 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 बोला है ना। बस यही है एलिट्रेशन का गेम। डेफिनेशन समझते हैं इसकी सिंपल भाषा में। जब एक ही लाइन में पास पास वाले वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम हो, ध्यान देना, मैं साउंड बोल रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं। जब एक ही लाइन में पास पास वाले वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम हो, तो वहां पर होता है एलिट्रेशन। पोएट ये इसलिए करते हैं ताकि पोएम में एक रिदम आए, एक बीट आए, पढ़ने में जुबान थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाए और मजा आए। ये पोएम का रैप म्यूजिक होता है। अब अपने सिलेबस के एग्जांपल्स को देखो, मजा आएगा। पहला एग्जांपल हम उठाते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की छोटी सी पोएम, वहां एक लाइन सेव यूज की गई है, सेव्ड सम पार्ट। बोल के देखो जरा, सेव्ड सम। एस और एस का साउंड रिपीट हो रहा है, एक रिदम बन रही है इसलिए ये एलिट्रेशन है। हमारा दूसरा एग्जांपल है द बॉल पोएम का। जॉन बेरीमैन की पोएम, जहां बच्चे की बॉल खो जाती है, वहां लिखा है बॉयज अ बॉल बैक। माफ कीजिएगा, बाइज अ बॉल बैक। चेक करो, बाइज अ बॉल बैक। बी साउंड 3 बार रिपीट हुआ है। पढ़ने में कैसा लगा? जैसे बॉल टप्पा खा रही हो, तप तप तप। यही तो मैजिक है लिटरेशन का। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, एक गलती कर रहे हो तुम लोग। एक वार्निंग सुन लो, यहाँ गलती मत करना। सिर्फ स्टार्टिंग साउंड को देखना है। अगर वर्ड के बीच में साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन नहीं मानेंगे, और वॉवेल्स के साउंड को हम यूजली एलिट्रेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसके लिए अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एसोनेंस। तुम बस कॉन्सोनेंट्स पर ध्यान देना, उनके ही स्टार्टिंग साउंड पर फोकस करना है। लाइन पढ़ना, अगर लगातार वर्ड का पहला अक्षर सेम साउंड कर रहा है तो बस एलिट्रेशन लॉक कर दो। तो बच्चों, ये थी आपकी 4 बड़ी पोएटिक डिवाइसेस: सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आते हैं। अब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पोइम पढ़ो, लॉजिक लगाओ और आंसर लिख के बताओ। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इंग्लिश का पेपर स्कोरिंग होता है। ये तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारी परसेंटेज गिरेगी नहीं, उड़ेगी। डरो मत, बस रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में डालो।